सुप्रभात छात्रों। लास्ट क्लास में हमने अपना संधि चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने स्वर संधि का जो पहला भेद था दीर्घ संधि वो पढ़ लिया था। तो आज हम स्वर संधि का दूसरा गुण संधि है उसका भेद पढ़ेंगे। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, जैसे कि हमने दीर्घ संधि में कहा था कि जिनका ह्रस्व रूप है वो दीर्घ बन जाता है। तो गुण संधि में अ या आ के बाद ई या ई होने पर दोनों मिलकर ए, उ या उ होने पर ओ और होने पर अर हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो गुण संधि है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा गलत दी हुई है। तो यहाँ पर देखो, इसको आप छोड़िए, यहाँ पर देखो कि अ और ई का दोनों का अगर मेल होता है तो वो ए बनता है। ऐसे ही अ और ई का मेल हो तो भी ए बनता है। आ और ई का हो तो भी ए बनता है। आ और ई का जो दीर्घ रूप है वो तो भी ए बनता है। ऐसे ही अ उ को जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। ऐसे ही अ और उ तो ओ बन जाएंगे। तो इस जैसे कि हमारे यहाँ पर दिया हुआ है कि अ या आ के बाद ई होने पर दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए बन जाएगा। ठीक है। और उ या उ होने पर वो ओ बन जाएगा। इसको काट दीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए पहला है सुर। सुर बोलेंगे तो उसमें हमारी जो अंतिम ध्वनि है पहले शब्द की वो आ है और दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि है वो ई है। तो लेकिन जब हमने सुर और इंद्र को हमने इसका संधि किया तो ये बन जाएगा सुरेंद्र। ऐसे ही देव इंद्र, देवेंद्र। स्व इच्छा, आ और ई जोड़ कर ए बन गया तो स्वेच्छा। ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र। ऐसे ही और बड़ी ई जोड़ जाएगी तो ए बन जाएगा, वो भी गणेश तो गणेश। नग इश, नगेश। यथा इष्ट, यथेष्ट। रमा इंद्र, रमेंद्र। ठीक है। ऐसे ही लोक इश, लोकेश। तथा इश, तथेंद्र। महा इंद्र, महेंद्र। रमा इंद्र, रमेश। ऐसे ही प्रजा इश, प्रजेश। राका इश, राकेश। राका यानी चांद, ईश्वानेश्वर यानी चांद कहते हैं हम। राका इश यानी चांद, राकेश। ऐसे ही आ में उ जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा तो सूर्य उदय, सूर्योदय। लोकोक्ति, लोकोक्ति। सर्वोदय, सर्वोदय। वार्षिक उत्सव, वार्षिकोत्सव। यानी जहाँ आ और उ का मेल होगा तो वो ओ हो जाएगा। तो ऐसे जल उर्मी, जलोर्मी। महाउदय, महोदय। महाउर्मी, महोर्मी। नवऋषि, नवऋषि। सप्तऋषि यानी सप्तऋषि। राजऋषि। अब आगे हम देखते हैं वृद्धि संधि। हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद ए या आई आने पर दोनों मिलकर आई और औ या औ आने पर औ हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दीर्घ रूप होता है, जैसे अ और आई तो क्या बन जाएगा, ये दीर्घ यानी एक तरह से आई बन जाएगा। ठीक है। तो एक और एक तो एक एक। अ में आई जोड़ेंगे तो वो भी आई बनेगा तो परम ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। आ में ए जोड़ेंगे तो वो भी आई बनेगा तो सदा एव, सदैव। आ में आई जोड़ेंगे तो भी आई बनेगा तो महाऐश्वर्य, महेश्वर्य। ऐसे ही अ में ओ जोड़ेंगे तो औ बनेगा तो वन औषधि, वनौषधि। परम औषधि, परमौषधि। महाओज, महोज। महाऔदार्य, महोदार्य। हित ऐशी, हितैषी। धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। तथा एव, तथेव। विद्या ऐश्वर्य, विद्येश्वर्य। दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ। वीर औदार्य, वीरोदार्य। महाओजस्वी, महोजस्वी। और महाऔषधि, महौषधि। अब हमने ये तीन भेद पढ़ लिए हैं। अब हम चौथा पढ़ेंगे यण संधि। ई या ई के बाद भिन्न स्वर होने पर ई जो है वो या उ या उ के बाद भिन्न स्वर होने को वा हो जाता है। तो आगे हम इसको स्पष्ट करते हैं कैसे। जहाँ पे ई और अ का योग होगा, जैसे अति, अति में हमारे जो अंतिम ध्वनि निकल रही है वो ई है और अधिक में अ है तो ई और अ मिलके क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। कैसे, जैसे अति, अधिक। तो यहाँ पर देखिए ना ही अति है और ना ही अ है, ना ही त है और ना ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अति की जगह हमारा या बन जाएगा, अत्य। आ इसका जो आ था ये क्या बन गया, या बन गया आ की जगह।
तो अत्यधिक, अत्यंत अत्यंत, यद्यपि यद्यपि, प्रत्यंचा प्रत्यंचा। ऐसे ही ई और अ हो, यानी बड़ी ई और अ हो तो वो भी क्या बनेगा, वो या बन जाएगा। जैसे ये छोटी ई और अ मिलकर य बना था तो बड़ी ई और अ मिलकर या बन जाएगा। तो ऐसे ही नदी अर्पण, नद्यार्पण, ठीक है, देवी अर्पण, देव्यार्पण, इत्यादि इत्यादि, ठीक है, पर्यावरण पर्यावरण, व्यायाम तो व्यायाम, व्यायाम यानी व्यायाम। ऐसे नदी आगम, नद्यागम, देवी आगमन, देव्यागम। अब ई और ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे कि हमने ई और अ के साथ य किया था, ई और य, तो इसी तरह ई और ऊ आ जाएगा तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, यू। तो प्रत्युपकार प्रत्युपकार, प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर, अभ्युदय अभ्युदय, अति उत्तम अति उत्तम। ऐसे ही वी और उहु विहु, वी नी और ऊन न्यून, देवी अलंकार देव्यलंकार, सखी अवहेलना सख्य अवहेलना। अब प्रति एक प्रत्येक, अत्येता अध्येता, सुअच्छ स्वच्छ, अनुय अन्वय, स्वागत स्वागत। तो यहाँ पर देखिए कि किन को मिलकर क्या होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ अगर ई और अ होगा तो ये हो जाएगा, ई और ए होगा तो ये हो जाएगा, ऊ और आ होगा तो व बन जाएगा, ऊ और आ होगा तो वा बन जाएगा। ऐसे ही ऊ और ई हुए तो वी बन जाएंगे वो। ऐसे ऊ और आई हुए तो वे, री और अ तो र, री और आ रा, री और ई री। तो ऐसे ही अनु इति अन्विति, अनुएषण अन्वेषण, पित अनुमति पित्रोन्नति, मात्राज्ञा मात्राज्ञा, मातृच्छा मातृच्छा। ऐसे अधियेता अध्येता हो गया, अनुय अन्वय, गुरु आदेश गुरुआदेश, अनुइच्छा अनिच्छा, अनुएषक अन्वेषक, मात्रअंश मात्रंश, पित्रालय पित्रालय, पितृच्छा पितृच्छा। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो है यण संधि, इसके उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा आखिरी रह गया है अयादी संधि, स्वर संधि का आखिरी भेद है। तो ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बन जाता है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो वो आए हो जाएगा, ठीक है, और आई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो वो आए हो जाता है, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो अब हो जाता है, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो वो आव हो जाता है। अब कैसे करेंगे, जैसे ने अन तो क्या बन जाएगा, आया हो गया तो क्या बन जाएगा, नयन। गे अक तो आय बनेगा तो गायक। भो अन तो भो का क्या बनेगा, ओ है तो ओ के साथ कोई भिन्न स्वर है तो अन्न है, भो अन्न तो क्या बनेगा अब, तो भवन। ऐसे ही औ है तो आव बन जाएगा, पौ अक पावक। शे अन शयन, ने अक नायक, पो अन पवन, भोअक भावुक। तो आज हमारा ये स्वर संधि पूरा हो गया है। तो हम व्यंजन संधि अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।